नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रोहित कौशिक आज पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बेहतरीन शायर संदीप गौड़ जी की कुछ रचनाओं को पढ़ रहा था। संबंधों को लेकर उनका एक बहुत ही खूबसूरत शेर था कि रिश्तों के बिसात पे भावनाएं प्यादे की चाल चलती हैं और पैसा वजीर की। बरबसी आज के संदर्भ के संबंधों के बारे में थोड़ा भान हो आया तो मेरे जहन में कुछ विचार आए कि कहीं ना कहीं आप लोगों से उस विषय में मंत्रणा करनी चाहिए। आज के जो संबंध हैं व्यक्ति विशेष एक दूसरे से जो बनाते हैं वो वास्तव में भावनात्मक संबंध नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं एक व्यावसायिक संबंध के रूप में स्थापित हो गए हैं। सबके विषय में नहीं कहता, लेकिन अधिकतर ये स्थितियां हो गई हैं। विशेष रूप से महानगरों के विषय में मैं गहनता से कहूँगा। मैं स्वयं महानगर में रह रहा हूँ, उस दशा के चलते यदि किसी से आपको औचित्य है तो वो संबंध आपका स्थापित होगा। यदि किसी से आपका काम निकलता है तो वो संबंध गहन होता जाएगा। और यदि किसी से कोई प्रयोजन नहीं है तो उस संबंध को लोग ढोने की चेष्टा नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही कथानक होता है, संबंधों को ढोने की रिवायतें, ढोने का रिवाज चल पड़ा है आजकल। तो आज की स्थिति जो है संबंधों को लेकर, एक युगों तक की जो हमारी यात्रा हुई है, उन यात्राओं में सबसे कलिष्ठ, सबसे पीड़ादायक जो स्थिति संबंधों को है वो आज के दिन है। और ये स्थिति बड़ी विकट है। इन्हीं के बीच में जब कुछ समय पहले, लगभग 2018 के दिसंबर की ही बात है, जब मैं विश्व कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर था, उसी समय मैं साहित्य का पठन पाठन कर रहा था। कृष्ण के विषय को लेकर बड़ी गहनता से उनका अध्ययन करने के लिए जहाँ से भी संभव हो पाता मैं अच्छा साहित्य पढ़ रहा था। उसी समय माधव कौशिक जी, वास्तव में उनसे मैं कभी मिल नहीं पाया, हमारी कोई शारीरिक भेंट नहीं हुई है उनसे। 2 या 3 बार उनसे फ़ोन पे बातचीत हुई है। और उनकी एक बहुत बेहतरीन किताब है जो भेंट स्वरूप उन्होंने मुझे भेजी थी और कहा था कि रोहित आप इसको पढ़िए, निश्चय ही आपको शायद इससे कुछ सहायता मिले कृष्ण को पहचानने में। तो उनकी जो पुस्तक थी सुनो राधिका, वो मुझ तक पहुंची। उनसे बेशक भेंट न हो पाई हो, लेकिन मैं इस किताब को कई बार पढ़ता हूँ, कई बार, इतनी बार आत्मसात करता हूँ तो कि मुझे आभास ही नहीं होता कि जैसे माधव जी से मेरा कभी व्यक्तिगत यानी प्रत्यक्ष रूप से कभी परिचय नहीं रहा है, या फिर प्रत्यक्ष रूप से हम कभी भेंट नहीं कर पाए। आज इन्हीं संबंधों के विषय में माधव जी की उस पूरी किताब के अंदर से कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इसका भाव क्या है कि राधा और कृष्ण अपने जीवन कालखंड में, जब कृष्ण ने यमुना को पार किया यानी मथुरा चले गए, उसके पश्चात कभी भेंट नहीं हुई। अलग अलग मतानुसार है, अलग अलग मत है। कई लोग कहते हैं कि राधा से पुनः भेंट हुई है, लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि राधा से उनकी कभी भेंट नहीं हुई, उस स्थिति में कृष्ण एक राजनीतिक जीवन में और एक सक्रिय जीवन में आ चुके थे। उनके भावनात्मक संबंध निश्चय ही जितने भी बने होंगे, लेकिन जितना आत्मिक संबंध उनका राधा से रहा था, मित्रता के रूप में, उतना शायद किसी से नहीं हो पाया होगा। जब कृष्ण नितांत अकेले होते थे तो वो राधा से आत्मसात करते थे। और ऐसा प्रतीत होता है उनके इन काव्य में, ऐसा महसूस होता है मानो राधा उनके निकट ही बैठी और उनके हर वक्तव्य पे, उनकी हर बात पे हाँ हूँ यानी ध्वनि मत से उसका प्रत्युत्तर भी देती है। तो वो पंक्तियां आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। राधा, संबंध केवल विरासत में ही नहीं मिलते, सृजित भी किए जाते हैं। तप से, जप से, कर्म से, धर्म से। ऐसे संबंध रक्त संबंधों से अधिक गहन, अधिक सक्रिय, ज्यादा उत्कट, ज्यादा तीव्र, मन और आत्मा के अधिक पास होते हैं। इन संबंधों के समक्ष बोने हैं विश्व के सभी नाम। इनकी ऊंचाइयों तक को उसकी दृष्टि भी नहीं जा सकती।
मानव सभ्यता के इतिहास में है कोई माँ जो माँ यशोदा के समान पल भर भी ठहरे? है कोई पिता जो बाबा नंद की स्मित को निहारे? है किसी कोने में कोई सुदामा ससानी? है कोई दाऊ सा बड़ा भाई? है कहीं निस्वार्थ रस पानी गोपियां? है कहीं कोई राधा? विश्व इतिहास का हर पृष्ठ खुला है, मौन मूक मानो इस सत्य को जानकर अपनी पूर्ण उपलब्धियों की लघुता पर स्वयं ही लज्जित हो जाता हो वो पृष्ठ। राधा जन्म जन्मांतरों की एक तलाश है जो संयोग से ही कभी कभार पूरी होती है। फिर देखते ही देखते दो जोड़ी आंखें नक्षत्रों में परिवर्तित हो चांद सूरज तक को चौंका देती है। जितने भी संबंध स्थापित हों, निस्वार्थ और शुद्ध संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करें। जीवन बहुत लघु है। आपके जाने के पश्चात केवल और केवल स्मृतियों में जो रहेगा वो आपके संबंध रहेंगे। पुनः भेंट होगी।